राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक वर्ड्स। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं बट हम लोग अधिकतर इन शब्दों में को लेकर बड़ी गलती करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला हम शुरू करते हैं ही की फैमिली। ही की फैमिली हम लोग लेते हैं इसमें 3 शब्दों को, ही, हिज, हिम। तो ही मतलब वह, उसने, जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, जो वाक्य की बिल्कुल शुरू में आता है। जैसे मैंने बोला वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट। वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ऐसे करके। दूसरा आया हिज। ये हमेशा जब भी शब्द यूज़ होता है अधिकार दिखाने के लिए यूज़ होता है। ये शब्द कभी अकेला नहीं आता, पोजेशन के लिए यूज़ होता है। इसके राइट हैंड पर एक शब्द जरूर लिखा हुआ आएगा, राइट हैंड पर, लेफ्ट पर नहीं, राइट हैंड पर, जिससे ये पता चलेगा ये अधिकार दिखा रहा है। उसका पेन, हिज पेन। उसके पिताजी, हिज फादर। मैंने बोला उसके पिताजी अच्छे हैं, हिज फादर इज गुड। उसके पिताजी घर जा रहे हैं, हिज फादर इज गोइंग टू हाउस, ऐसे करके। ठीक है, इनका प्रयोग, ये वर्ड मीनिंग है, क्रिया बिना क्रिया सब में यूज होते हैं। पहले वाला ही सब्जेक्ट में शुरू में ही आएगा, हिज शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी। जैसे मैंने बोला उसके पिताजी अच्छे हैं, हिज फादर इज गुड। अब आई एम कॉलिंग हिज फादर, मैं उसके पिताजी को बुला रहा हूँ, अब की बार मैंने लास्ट में बोल दिया। आगे आया अगला वाला ही की फैमिली का लास्ट वाला हिम, जो कि ऑब्जेक्ट होता है। ये वाक्य के लास्ट में आता है, ये शुरू में नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोला आई एम कॉलिंग हिम, शी इज कॉलिंग हिम, दे आर कॉलिंग हिम, आई कॉल हिम, ऐसे करके। तो हिम कहाँ आया? लास्ट में। आई स्कॉल्ड हिम, शी स्कॉल्ड्स हिम, ऐसे करके। तो हिम कहाँ आया? वाक्य के लास्ट में बिल्कुल। तो वो ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। ही सब्जेक्ट बनकर शुरू में आता है, जबकि हिज शुरू और लास्ट में दोनों जगह आता है, बट ये पोजीशन अधिकार के लिए आता है और इसके बगल में कोई ना कोई अधिकार, वस्तु, जानवर, किसी का नाम जरूर वहाँ होगा जरूर, वो आएगा। ठीक है, ये हो गया हिज। अब बात करते हैं शी की फैमिली को लेकर। चलिए अब शी की फैमिली को शुरू करते हैं। शी की फैमिली, जैसे ही की फैमिली में 3 थे, शी की फैमिली में भी 3 है। शी, हर। नीचे के तो दोनों सेम ही है। हाँ, नीचे के इसके बिल्कुल सेम है बट मीनिंग अलग अलग आएंगे, सेंस अलग अलग आएगी, पोजीशन अलग अलग आएंगी। पहला मीनिंग है शी का, वह, उसने, उसे। वह ईमानदार है, शी इज़ ऑनेस्ट। वह स्कूल जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ऐसे करके शुरू में ही आएगा, ये लास्ट में कहीं नहीं आता। अब आया बीच वाला हर। ये अधिकार दिखाने के लिए आता है, पोजीशन के लिए आता है, ये शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी, जिसका मीनिंग होता है उसका, उसकी, उसके। उसका पेन, हर पेन। उसकी किताब, हर बुक। उसके पिताजी, हर फादर। उसके पिताजी अच्छे हैं, हर फादर इज गुड। आई एम कॉलिंग हर फादर, मैं उसके पिताजी को बुला रहा हूँ। अब की बार लास्ट में चले गए। अब लास्ट में आया हर। भैया ऊपर वाले हर में, नीचे वाले हर में फिर हम अंतर कैसे करेंगे? जो ऊपर वाला हर होगा वो पोजीशन के लिए आएगा, उसके बगल में कोई ना कोई शब्द जरूर होगा जो अधिकार शो कर रहा होगा आपका, कि किस चीज़ पर आपका अधिकार है। लेकिन जो तीसरे वाले हर की, दूसरे वाले नीचे वाले हर की बात हो रही होगी, उसमें बगल में कोई शब्द नहीं होगा, वो पोजीशन की बात नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट की बात करेगा, और जो लास्ट में लिखा जाएगा। जैसे आई एम कॉलिंग हर, अब हर के बाद मैंने कुछ बोला तो नहीं ना। हाँ, हर फादर बोल देता तो ऊपर वाला हर था, मैंने खाली हर बोला, आई एम कॉलिंग हर, मैं उसको बुला रहा हूँ, तो यहाँ पर हर का मीनिंग क्या निकला? उसको, तो ये लास्ट में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब आई की फैमिली में। आई, माई, मी। आई का मतलब हो गया मैं, मैंने। मुझे भी बोल लेते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस की हिंदी कैसे और क्या सिचुएशन है। ये वाक्य के शुरू में आता है। माई अधिकार बताने के लिए आता है, बीच वाला शब्द, और मी ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब माय आया, अधिकार, मेरा पेन, मेरी किताब, मेरे पिताजी, तो इसमें क्या बोलेंगे? माय बुक, माय पेन, माय स्कूल, माय फादर, ऐसे करके। ये शुरू और लास्ट दोनों में आ सकता है। माय फादर इज गुड, माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस, ऐसे करके। तो ऐसे करके लास्ट में लगा लिया। अब लास्ट वाला आया मी। ये शुरू में नहीं, ये हमेशा लास्ट में ही रहेगा। ही इज कॉलिंग मी, ही इज स्कोल्डिंग मी, तो ये मी लास्ट में आएगा। तो ये भी 3 की फैमिली हो गई। पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट बताता है, लास्ट वाला हमेशा ऑब्जेक्ट बताता है, बीच वाला पोजीशन, अधिकार बताता है, और अधिकार के साथ उसका शब्द जरूर जुड़ा होगा किस चीज़ पर अधिकार है। तो हमने ये 3 सेट कवर कर लिए। ये तीनों सिंगुलर वाले ही हैं, एक वचन वाले ही हैं। अब बात आई बहुवचन वालों की।
अब इसमें पहला आया हमारे पास दे का सेट क्या होता है? दे, देयर, देम। दे मतलब वे, उन्हें, उन्होंने। वे ईमानदार है, दे आर ऑनेस्ट। वे चालाक है, दे आर क्लेवर। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। कुछ ऐसे करके। अब ये अधिकार में आते तो उनका पेन, देयर पेन। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, THEIR। उनका पेन, देयर पेन। उनकी किताब, देयर बुक। उनके पिताजी, देयर फादर। कुछ इस तरह से ऐसे ये अधिकार, ये शुरू में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी। उनकी किताब अच्छी है, देयर बुक इज गुड। आई एम कॉलिंग देयर फादर। मैं उनके पिताजी को बुला रहा हूं, तो देयर लास्ट में चला गया। आई हैव देयर पेन। मेरे पास उनका पेन है, ऐसे करके बोल दिया मैंने, ये लास्ट में आ गया। आई एम कॉलिंग देम। मैं उनको बुलाता हूं, तो देम का मतलब हो गया उनको, ये लास्ट में चला गया, ये लास्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये दे की फैमिली हो गई। पहला सब्जेक्ट, बीच वाला अधिकार, तीसरा वाला ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज होगा। आखिर में एक और चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में वीडियो में ये भी चीज़ बताऊंगा कि इसमें कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। वी की फैमिली, वी आर अस। हम, हमने, वी का मीनिंग है। आर का मतलब है हमारा, हमारे, हमारे। और अस का मतलब है हमको। अब सबसे पहले वाला शब्द सब्जेक्ट बन के यूज होगा, बीच वाला अधिकार बन के यूज होगा, और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट बन के। हम ईमानदार है, वी आर ऑनेस्ट। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। हमारा पेन, आर पेन। हमारी किताब, आर बुक। हमारे पिताजी, आर फादर। कुछ इस तरह से बना लेंगे। अब ये शुरू में भी बोल सकते हैं और वाक्य के बिल्कुल लास्ट में भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला हमारी किताब अच्छी है, आर बुक इज गुड। अभी आप लास्ट में भी बोल सकते हो। आई वॉन्ट टू परचेज, जैसे मैंने बोला है, अगर मैं हमारे के लिए बोलना चाहता हूँ तो यू वॉन्ट टू परचेज आर बुक, शी वॉन्ट्स टू परचेज आर बुक। तो आर बुक मतलब हमारी किताब। तो ये शुरू में बोलो, लास्ट में बोलो, डिपेंड करता सेंटेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप बोल लेंगे। अब आया अस लास्ट में, शी इज कॉलिंग अस, वे हमको बुला रही है, तो अस लास्ट में चला गया। अब आया यू की फैमिली का, यू, योर, यू। पहले वाला यू सब्जेक्ट वाला, लास्ट वाला यू ऑब्जेक्ट वाला। हम कैसे पहचानेंगे? जब शुरू में यू आएगा तो सब्जेक्ट वाला, लास्ट में यू आएगा तो ऑब्जेक्ट वाला। यू आर ऑनेस्ट, यू आर गोइंग टू स्कूल, ये यू शुरू में आ रहा तो सब्जेक्ट वाला। अब लास्ट वाला कैसे? जैसे मैंने बोला कि यू, ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू। मैंने बोला, अब एक और बोल सकते हैं हम, जैसे ही कॉल्स यू, वह तुमको बुलाता है। तो अब की बार यू कहाँ चला गया? लास्ट में। जब यू लास्ट में जाए तो ऑब्जेक्ट, जब यू शुरू में जाए तो सब्जेक्ट। और जब अधिकार बताएगा तुम्हारा पेन, आपका पेन, आपकी किताब, आपके पिताजी, तेरे पिताजी। तो जैसे मैंने बोला तेरे पिताजी, योर फादर। आपके पिताजी, तो भी योर फादर। तुम्हारे पिताजी, योर फादर। ये हम छोटे बड़े के हिसाब से हिंदी में चेंज कर लेते हैं। छोटा बच्चा मैंने बोला तेरे पिताजी, बराबर का तुम्हारे पिताजी, बड़ा है आपके पिताजी, बट इंग्लिश में तो योर ही बोलेगा। अब ये तो हो गए 6 पूरे कवर जो अधिकार के साथ सेट बनाकर यूज होते हैं फैमिली के लिए। एक जानवरों वाले के लिए भी यूज होता है, इट की फैमिली, इट, इट्स, इट। जैसे मैंने बोला इस, यह और इस होता है, इसका मीनिंग इट का। जैसे मैंने बोला किसी पेन के लिए बोला इट इज़ पेन, या जानवर के लिए बोल रहा हूँ इट इज़ डॉग, ऐसे बोल दिया मैंने। तो ये वाक्य के शुरू में यूज़ होता है इट। एक इट्स हो गया, ITS, इट्स। इसका, इसकी, इसके, ये जानवर वस्तु के लिए, अधिकारों के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला इसकी पूंछ, इट्स टेल। इसका रंग, इट्स कलर, ऐसे करके कुछ। और जो ये लास्ट वाला इट है, ये ऑब्जेक्ट बन के लास्ट में जाएगा। जैसे कोई चीज़ें मैंने बोला आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ, ऐसे करके मैंने लास्ट में बोल दिया। तो हम दोनों इटों में फ़र्क कैसे करेंगे? शुरू में इट आएगा तो सब्जेक्ट वाला, लास्ट में इट आएगा ऑब्जेक्ट वाला। अब देखो हमने समझ तो सारा सब कुछ लिया, कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होगी? कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी इनके हिंदियों के मीनिंग में। अब हिंदियों के मीनिंग में कई बार हो सकता है मुझे को आपने बोला मी, बट मुझे कई बार सब्जेक्ट बनकर आई आ जाएगा। कैसे? जैसे मैंने बोला मुझे बुखार है, तो मी है फीवर थोड़ी ना होएगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव फीवर। तो फिर तो आपकी हिंदी के साथ फिर गड़बड़ाई जाएगी। तो आप इसमें ऐसे में ट्रिक यूज़ करिएगा। जैसे
माँ से रिलेटेड फैमिली है तो किस में कवर करेगी, आई में कवर करेगी, आई माई मी। अब आपने ये देखना है माँ से रिलेटेड फैमिली है और आई में कवर कर रही है वो। अगर सब्जेक्ट पूछा है तो आई, ऑब्जेक्ट पूछा है तो मी, और अधिकार पूछा है तो माए। अब वो से रिलेटेड फैमिली है वो, या ऊ से रिलेटेड फैमिली है उससे रिलेटेड फैमिली, तो या तो लड़के के लिए तो ही वाली फैमिली, लड़की के लिए तो शी वाली फैमिली। उन या वे से रिलेटेड फैमिली है उन या वे, तो दे की फैमिली। ता से रिलेटेड है या अ से रिलेटेड है तो यू की फैमिली। हा से रिलेटेड है तो वी की फैमिली। अब सब्जेक्ट है तो वी, अधिकार है तो आर, ऑब्जेक्ट है तो अस। ऐसे याद करना तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, फिर आप फंसोगे नहीं। और अगर आपने डिट्टो एज इट इज़ याद करा, जैसे मैं स्लाइड दिखाऊंगा वैसे एज इट इज़ याद करा, तो उसमें आपको गड़बड़ाहट हो सकती है। लेकिन अगर आप इसकी ट्रिक से याद करोगे कि हाँ भाई माँ बोला है, तो माँ का मतलब है आई की फैमिली, आई की फैमिली का मतलब है आई माई मी। सब्जेक्ट पूछा तो मैं आई लगाऊंगा, अधिकार पूछा तो मैं माई लगाऊंगा, और ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो मैं मी लगाऊंगा। और सब्जेक्ट आप सब जानते हो, कर्ता धर्ता मुखिया, जो वाक्य को चलाता है काम करता है मेन बंदा। ऑब्जेक्ट जो वाक्य के लास्ट में लिखा जाता है। और अधिकार जिसमें हम लोग राइट हैंड पर कोई अधिकार होगा, मेरा पेन, मेरी किताब, राइट हैंड पर एक शब्द जरूर लिखा हुआ है, आपको पता चल जाया करेगा उसके जरिए। आई होप आपको अब बात समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगता बड़ा आसान है बट बहुत बड़े बड़े बच्चों से इसमें गलती हो जाती है, बोलने में, स्पीकिंग में, लिखने में भी, सब में गलती होती है इससे। तो इसके अच्छे से नोट्स बनाकर फिर इसको तैयारी करिएगा। ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।